हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। तो आज हम सी टेट के कुछ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनको डिस्कस करेंगे। एंड ये सभी साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो कि आपको आगे हेल्प करेंगे कि आप किस तरह से साइंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस पेपर 2 से लिए गए हैं। तो जो भी एस्पिरेंट सी टेट पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सभी के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कभी कभी होता है कि सी टेट में जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट हो जाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है। तो आप अपनी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग हिंदी या इंग्लिश में जिसमें आपको क्वेश्चंस ठीक लगता है उसमें आप इसको रीड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। Myra cycles to a friend's house 5 kilometers away to deliver a package. She goes at a speed of 12 kilometers per hour and returns at a speed of 8 kilometers per hour. Her average speed during the whole trip is. आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो मैं आपको बता सकती हूँ दैट द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 2, 9.6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आप इसका आंसर कैसे निकाल सकते हैं। यू नो द फॉर्मूला ऑफ द स्पीड, एस इज इक्वल टू डी अपॉन टी। ठीक है, तो डी अपॉन टी के थ्रू आप इसका जो आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें एवरेज स्पीड पूछा है, तो एवरेज स्पीड के लिए आपको क्या करना होगा, आपको स्पीड को प्लस कर देना होगा। ओके, यहाँ पर इतना स्पेस नहीं है जो मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखा सकती हूँ, बट इन फ्यूचर अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है आंसर निकालने में, तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कंटेन ओनली द यूनिट्स ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस। आपको इसमें बताना है कि कौन से ऐसे सेट्स हैं जो कि मापने के मात्रक हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट ऑप्शन नंबर 3, क्यूबिट, मीटर एंड लाइट ईयर। ठीक है, क्यूबिट, मीटर एंड लाइट ईयर ऐसे मात्रक हैं जो कि किसी भी जो डिस्टेंस है उसको मेज़र करने के लिए किया जाता है। ठीक है, आपको पता है कि लाइट ईयर जो है, लाइट ईयर एक ऐसा मात्रक है जो कि बहुत ज़्यादा जो दूरी है उसको मापने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, एंड मीटर एंड क्यूबिट, क्यूबिट आपको पता है कि क्यूबिट एक बहुत छोटा सा मात्रक है जो कि हम डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Samir rolls his marble on 3 different surfaces spread out on the floor: torn cellophane sheet, carpet, and newspaper. The force of friction acting on the marble in the increasing order is. ठीक है, आपको इसमें force of friction बताना है। I think you must have studied the chapter friction in class 8. ठीक है, class 8 के chapter friction से लिया गया ये question। तो जो भी आपको इसमें थिंग्स दी गई हैं उस थिंग्स को ऑब्जर्व करके आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है कि सबसे कम किस में लगेगा, फिर उससे ज़्यादा फ्रिक्शन, और फिर सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन किस में लगाया जाएगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। सो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। सबसे कम सेलोफिन शीट, देन न्यूज़पेपर, और सबसे ज़्यादा जो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होगा वो किस में होगा, कारपेट पर। ठीक है, सो थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Now next question. An object is moving linearly with a uniform velocity. If time is represented along x-axis, then which of the following statement is correct? ठीक है, आपको इसमें बताना है कि अगर टाइम इज़ गिवन ऑन द एक्स एक्सिस तो इसमें से कौन सा गिवन स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट होगा। So the correct answer of this option is option number 4. The velocity time graph of the motion will be a straight line parallel to x-axis. तो आप जब ये ग्राफ बनाएंगे एक्स और वाई एक्सिस लेंगे। ठीक है, एक्स एक्सिस पर आपको क्या लेना है, एक्स एक्सिस पे आपको टाइम रिप्रेजेंट करना है, यहाँ पर वेलोसिटी रिप्रेजेंट करना है। तो जब आप ये ग्राफ बनाएंगे तो जो हमें ग्राफ मिलेगा वो पैरेलल होगा, किसके, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, इस तरह से। ठीक है, सो द फोर्थ, यस, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बाई प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। इसमें आपको बताना है कि पेट्रोलियम का कौन सा बाई प्रोडक्ट उपोत्पाद नहीं है। ठीक है, पैराफिन वैक्स, कोक, बिटुमिन और लुब्रिकेटिंग ऑयल। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस दैट क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2। जो कोक है, कोक इज़ नॉट अ बाई प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। कोक किससे मिलता है, कोक जो है कोल से मिलता है हमें। ठीक है, कोयला जो होता है उससे प्राप्त होता है। सो जो कोक है वो पेट्रोलियम का बाई प्रोडक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
Aman keeps a plastic bottle, a wooden spoon, and a metallic spoon in a closed room overnight. The room temperature is 30 degrees Celsius. In the morning, he records the temperature of the three objects as T1, T2, and T3. Which of the following most likely represent the relation between them? तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। इसमें जो करेक्ट आंसर दिया गया है बाय द सीटेट ऑफिशियल आंसर की, वो आई थिंक 2 था, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी जो आंसर होगा इसका वो ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए। तो आप प्लीज़, अगर आपको इसका कंफर्म हो जाता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइएगा। बट द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द सीटेट आंसर की इज़ ऑप्शन नंबर 2। बट अकॉर्डिंग टू मी कि इसका जो आंसर है वो 1 होना चाहिए, क्योंकि उसमें 3 ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, ठीक है। और उसमें टेम्परेचर दिया गया है, रूम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस। तो उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि जब आप इन द मॉर्निंग में उन सभी को रिकॉर्ड करते हैं उनका टेम्परेचर, तो उसमें क्या डिफ्रेंसीशन होगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि कुछ ऑब्जेक्ट इसमें इंसुलेटर का वर्क करेंगे एंड कुछ कंडक्टर का वर्क करेंगे, लेकिन ओवरऑल जो इसका आंसर बताया गया है वो है दैट इज़ ऑप्शन नंबर 2। And if you get the correct answer, then please let me below the comment section. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाई फोटोसिंथेसिस? दिस इज़ अ वेरी सिंपलेस्ट क्वेश्चन, क्योंकि वी ऑल नो दैट जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं वो है एल्गी, क्योंकि एल्गीज ग्रीन कलर के होते हैं और जो एल्गीज हैं उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ओके, सो जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल जो एल्गीज हैं वो अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स हेल्प पोलर बियर्स अडैप्ट इन एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस? ठीक है, ऐसे कौन से फीचर्स हैं पोलर बियर के जो उसको एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस को में उसको रहने के लिए उसको जो बॉडी है उसको अनुकूल बनाते हैं? ओके, so the answer of this question, the correct answer of this question is option number A, white fur, flat feet and fat under skin. ओके, जो वाइट फर है, वाइट फर उसको कैमोफ्लेज होने में हेल्प करते हैं, क्योंकि स्नो भी वाइट होता है, ठीक है। तो मीन्स उसमें मिक्स हो जाती है उसकी बॉडी। सेकेंड है फ्लैट फीट, फ्लैट फीट जो हेल्प करते हैं उसको सिंक होने से बचाते हैं पोलर बियर को। जो बर्फ़ होती है, जो आइस होती है, उसमें सिंक होने से बचाते हैं उसके फीट को, ठीक है, उसकी बॉडी को। और फैट अंडर स्किन जो है, फैट अंडर स्किन उसकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है, क्योंकि एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में उसकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है और एक तरह से उसकी बॉडी को वार्म रखने के लिए भी जो फैट है इट्स हेल्पफुल। ओके, सो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन मिल्क? आपको बताना है कि इसमें से कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो मिल्क में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। सो आपको पता है कि विटामिन सी तो मिल्क में प्रेजेंट नहीं रहता, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट भी इतना मिल्क में प्रेजेंट नहीं होता। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका करेक्ट आंसर है। ओके, फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर है प्रोटीन, कैल्शियम एंड विटामिन डी, ठीक है। सो प्रोटीन, कैल्शियम एंड द विटामिन डी, दीज आर द न्यूट्रिएंट्स विच आर प्रेजेंट इन मिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द नॉन मेटल यूज्ड इन द पर्पल कलर्ड सोल्यूशन अप्लाइड ऑन वोन्स एज एंटीसेप्टिक, ठीक है। वो कौन सी नॉन मेटल है जो कि वोन्स जो घाव हो जाते हैं उस पर लगाई जाती है, ठीक है, और एक की वायलेट यानी कि पर्पल कलर की होती है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2, सॉरी ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, आयोडीन, ठीक है। आयोडीन इज वर्क लाइक एज अ एंटीसेप्टिक। सो आयोडीन जो है वोन्स वगैरह पर लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एयर इज़ इनकरेक्ट? ठीक है, आपको बताना है कि एयर के रिगार्डिंग कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि इसमें इनकरेक्ट है। एयर हैज़ वेट, एयर इज़ नॉट प्रेजेंट इन सॉइल, एयर प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल एंड एयर ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है। तो सारे स्टेटमेंट इसमें करेक्ट हैं एक्सेप्ट वन, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 2। सो ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एयर प्रेजेंट नहीं होती सॉइल में, एयर सॉइल में प्रेजेंट होती है। दैट इज़ द रीज़न जो ऑक्सीजन मिलती है प्लांट्स को उसमें हेल्पफुल होती है, ठीक है। और जितने भी स्मॉल इंसेक्ट्स जो कि सॉइल में रहते हैं वो सभी उसी के थ्रू ब्रीथ कर सकते हैं, क्योंकि एयर प्रेजेंट होता है सॉइल में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका मैच द कॉलम है, ठीक है। आपको ए और बी 2 कॉलम दिए गए हैं और आपको सही मैचिंग करना है इसमें, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 2 कैसे करेक्ट है? लिवर, वी नो कि लिवर जो है हमारी लार्जेस्ट ग्लैंड है, ठीक है। स्टमक, स्टमक हमारा वेयर प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट्स, जो हमारा स्टमक है उसमें हमारा डाइजेशन की प्रोसेस होती है। नेक्स्ट है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर वी नो दैट व्हाट इज़ गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर से सेकेंड ऑप्शन इसका मैच होगा वेयर बाइल जूस इज स्टोर, ठीक है। जो बाइल जूस है, बाइल जूस का जो फॉर्मेशन है, ठीक है, बाइल जूस का जो प्रोडक्शन है वो लीवर में होता है, लेकिन जो बाइल जूस है वो स्टोर होता है हमारे गॉल ब्लैडर में, ओके। एंड द लास्ट इज द पैनक्रियास। तो पैनक्रियास क्या है? पैनक्रियास रिलीज द डाइजेस्टिव जूसेस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो पैनक्रियास है वो रिलीज करता है डाइजेस्टिव जूसेस को स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि आपको पता है कि हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहीं पर आकर जो कंप्लीट डाइजेशन होता है फूड का वो हमारा पूरा हो जाता है, ठीक है। सो कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द फूड इज टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, और जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन को जो डाइजेस्टिव जूसेस मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? पैनक्रियास को प्रोवाइड करता है। सो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेल्स इज ट्रू। आपको बताना है कि सेल के परस्पेक्टिव में कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि ट्रू है, ठीक है। तो आप इन सभी स्टेटमेंट्स को जब रीड करेंगे देन यू विल फाइंड द आंसर दैट द ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ऑल द सेल्स हैव न्यूक्लियस, दैट वी नो दैट सभी सेल्स में क्या है? न्यूक्लियस ज़रूर प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर करेक्टली मैच। अगेन ये मैच द ऑप्शन है, ठीक है। आपको मैच करना है, आपको बताना है कि कौन किससे मैच होगा और कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट होगा, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। जो फर्स्ट वाला है वो करेक्ट ऑप्शन है, ओके। अब देख लेते हैं कि करेक्ट कैसे। ईस्ट में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? ईस्ट में बडिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। सेकंड है हमारा पोटैटो। पोटैटो में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मिलता है। एल्गी, एल्गी में जो रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू एल्गी रिप्रोड्यूस करता है। फोर्थ इज फंगाई। फंगाई में जो रिप्रोडक्शन होता है वो स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू होता है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, ठीक है। आपको बताना है कि जो ओजोन लेयर में जो डिप्लेशन हो रहा है उसके लिए कौन से पॉल्यूटेंट्स जो हैं रिस्पॉन्सिबल हैं, जिम्मेदार हैं, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ 2, ठीक है। सो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो मेन रोल जस्ट प्ले करता है एज अ पॉल्यूटेंट का, ओके। सो जिसकी वजह से जो हमारी ओजोन लेयर है उसमें डिप्लेशन हो रहा है। आपने सुना होगा कि उसमें बहुत छोटे छोटे से होल्स प्रेजेंट हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट द कम्युनिकेबल डिसीज, ठीक। कम्युनिकेबल डिसीज़ होती हैं जो कि एयर, वाटर और फूड के थ्रू एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाती हैं, ओके। सो दीज टाइप ऑफ द डिसीज़ आर कॉल्ड द कम्युनिकेबल डिसीज, ओके। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 है टाइफॉइड, स्वाइन फ्लू एंड द मलेरिया एंड पोलियो, ओके। ये सभी ऐसी डिसीज़ हैं जो कि कम्युनिकेबल डिसीज़ होती हैं कि एयर, वाटर या फिर कंटामिनेटेड फूड जो हम कंज्यूम करते हैं उसके थ्रू स्प्रेड हो जाती हैं, ओके। सो थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ दैन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज़ विद योर फ्रेंड। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। प्लीज़ गिव योर फीडबैक ऑल्सो। अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको सीटेट से रिलेटेड प्लस एनसीईआरटी बुक्स जो हैं साइंस की, उससे रिलेटेड जो कंटेंट है आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएगा। प्लस आपको इंग्लिश के भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग वर्ड्स मिलेंगे जो कि आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे। सो जो भी कंटेंट आपको मिलेगा वो ज़रूर आपके लिए हेल्पफुल ही रहेगा और वैल्यूएबल कंटेंट होगा। सो प्लीज़ डू कनेक्ट विद अस। Hey guys, if you really like my videos then please do like, subscribe and share my channel with your friends. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।